हे गणललिता श्रीशखामृतंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीककान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So reading from the 8th श्लोका उपदेशामृत का हम 8वां श्लोक उपदेशामृत के ग्रंथ का हम चर्चा कर रहे थे। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्युक्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलम् इति उपदेश सारम। तो इस 8वें श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने जितने भी उपदेश अभी तक दिए हैं उसका सार बता रहे हैं इस 8वें श्लोक में कि एक साधक को भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के चरित्र, उनका संकीर्तन अपनी जीवा से और अपने मन से उनका स्मरण करना चाहिए और सदैव अपने मन और अपनी जीवा को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, कीर्तन में और स्मरण में। और कहाँ? वृंदावन में रहकर वहाँ पे जो व्रजवासी जन हैं, जो भगवान के अनुरागी जन हैं, जो रागनों का भक्त हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, उनका संग करते हुए, उनसे श्रवण करते हुए कृष्ण रूप चरित्र का उनका जनानुगामी, उनका अनुगमन करते हुए पूरा समय अपना 24 घंटे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऐसा 8वां श्लोक बोल रहा है। उपदेश यही सारे उपदेशों का सार है। ये 8वां श्लोक आज हम आखिरी क्लास लेते हैं इस पर। तो अभी तक हमने चर्चा की कि इस श्लोक में रूप गोस्वामी रागानुगा भक्ति की बात कर रहे हैं। रागानुगा भक्ति वो जिनको प्रगाढ़ राग है भगवान से, राग के कारण जो भक्ति करते हैं वो हैं रागानुगा भक्त। और वो किस भाव में करते हैं भक्ति? व्रजवासियों के भाव में करते हैं। व्रजवासी जो जन थे भगवान के समय जब आए तो उनमें से किसी एक व्रजवासी का भाव उनको अच्छा लगता है, उनका अनुगमन करते हैं, उनके पद चिन्हों पे चलते हैं। किसी को वात्सल्य भाव पसंद है, किसी को दास्य, किसी को साख्य। तो जो वृंदावन के वासी हैं उनका भाव का अनुगमन करते हैं। तो फिर हमने ये सुना कि जो पांडव थे, जो वृष्णियाँ थीं, वृष्णि कुल के थे द्वारका में, वो रागनों का भक्त नहीं थे क्योंकि वो व्रज भाव नहीं था, व्रजवासियों वाला भाव नहीं था। तो रागनों का भक्त तो वे हैं जिनको व्रज भाव से जो अभिभूत हैं, जो व्रजवासियों के भाव को जो अपनाना चाहते हैं, विशेषता जो माधुर्य भाव के भक्त हैं। वृंदावन में जैसे गोपियां और श्रीमती राधा रानी जो माधुर्य, आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस भावों के बारे में। तो उनका अनुगमन करना वह रागानुगा भक्ति कहलाती है, वह रागानुगा भक्ति कहलाती है। तो अब ये 5 भाव हैं। अच्छा, तो हमने फिर पढ़ा जब रागानुगा भक्ति में तो पहले तो श्रवण दशा होती है। श्रवण दशा मतलब जब आप कृष्ण लीला सुनते हो, कृष्ण का चरित्र सुनते हो, जब सुन लेते हो उसके बाद आप वरण दशा में जाते हो
आप एक्सेप्ट कर लेते हो भगवान की लीलाओं को, वरण इसको वरण कर लेते हो इसका। और फिर तीसरी दशा होती है स्मरण दशा, इसमें आपका स्मरण शुरू होता है भगवान की लीलाओं का, विशेषतः वृंदावन की लीलाओं का। तो फिर आप रागानुगा भक्ति में प्रवेश करते हो, और फिर आप अपने गुरु को कहते हो कि मैं इस भाव से, मुझे राधा रानी का भाव, मुझे गोपियों का भाव ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो आपको आपका स्वरूप बता देते हैं गुरुजन, वैष्णव जन, आपके गुरुजन। आप उसे बोलते हैं सिद्ध प्रणाली। लेकिन सिद्ध प्रणाली ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है, लेकिन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज और शिला प्रभुपाद जो संस्थापक आचार्य हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के, उन्होंने सिद्ध प्रणाली को प्रमाणिक माना, लेकिन इसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया। मतलब अपनी संस्था में इस प्रणाली को की उपेक्षा कर दी, इस प्रणाली को अपनाया नहीं। क्योंकि शिला प्रभुपाद कहते थे जब तक अनर्थ निवृत्ति ना हो, जब तक हमारे हृदय से काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य से पूर्ण रूप से मुक्त ना हो जाए, जब तक हम ये सिद्ध प्रणाली नहीं ले सकते गुरु से। है प्रमाणिक। हमारे महान आचार्यों ने, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन्होंने सिद्ध प्रणाली को लिया अपने गुरुदेव से, जिससे उनको रिवील हो गया, उनके सामने प्रकट हो गया कि उनका सिद्ध ध्येय क्या है आध्यात्मिक जगत में, और उस भाव के अनुसार उन्होंने भगवान की सेवा की। लेकिन हमारे शिला प्रभुपाद ने कहा कि सिद्ध प्रणाली अभी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारी अभी अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है। हम अभी इम्प्योर अवस्था में सिद्ध प्रणाली नहीं ले सकते, अशुद्ध अवस्था में हम सिद्ध प्रणाली हमारे लिए नहीं है। इससे सबसे पहले हमें श्रवण दशा में जाना होगा, श्रवण करते हुए फिर हमें वरण दशा में जाना होगा, फिर स्मरण दशा में जाना होगा। ऐसे ही ये क्रम से हमें जाना होगा। हम सीधा सिद्ध प्रणाली नहीं स्वीकार कर सकते। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब तक अनर्थ निवृत्ति ना हो जाए, जब तक अपने स्वरूप को जानना, अपने सिद्ध ध्येय को जानना, अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के बारे में जानना, वो प्रैक्टिकल नहीं है। आप अपना समय ही व्यर्थ करोगे इस स्वरूप। तो जैसे एक उदाहरण दे रहे, जैसे कोई व्यक्ति है, तो वो अगर वो बीमार है तो वो ये नहीं सोच सकता कि मैं कहाँ खाना खाऊंगा, इधर खाऊंगा उधर खाऊंगा। वो तो बीमार अवस्था में है। तो बीमार अवस्था में अगर है तो पहले तो उसको ठीक होना होगा ना, तो जब भी तो वो खाएगा। तो पहले तो उसको बीमारी से मुक्त होना होगा। उसी प्रकार जो स्वरूप है हमारा जो इटर्नल, जो हमारा शाश्वत स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में भगवान कृष्ण के साथ, वो स्वरूप के बारे में तो हम जब समझेंगे जब हम बीमारू अवस्था से हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, जब हमारी अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी हमारे हृदय की। तो जब तक आप बीमार हो, जब तक आपका पहला बिजनेस है, पहला व्यवसाय यही होगा कि अपने आप को ठीक करो पहले। वो है अनर्थ निवृत्ति। तो अनर्थ निवृत्ति जब हो जाएगी तब हमें बाद में स्वरूप भी प्राप्त होगा। स्वरूप सिद्धि क्या होती है ये हमें किसी जन्म में हमारे गुरुदेव देंगे हमें। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि रागानुगा भक्ति विशेषता माधुर्य भाव की वहाँ पे बात हो रही थी। भगवान को प्रेमी के रूप में समझना, जैसे गोपांगनाएं, ब्रजांगनाएं, श्रीमती राधा रानी, इन्होंने माधुर्य भाव की भक्ति की भगवान की व्रज में रहकर। तो अब रागानुगा भक्त जो होते हैं वो 4 प्रकार के भी हो सकते हैं। वो दास्य भाव के भी भक्त हो सकते हैं,
वो साख्य भाव के भी भक्त हो सकते हैं, वो वात्सल्य भाव के भी भक्त हो सकते हैं, और वो माधुर्य भाव के भी भक्त हो सकते हैं। इनफैक्ट जो भी भगवान के धाम में जो भी भक्त होते हैं, भगवान के जिस भी रस में होते हैं, मुख्यतः ये 4 रस ही हैं: दास्य रस, साख्य रस, भगवान को सखा के रूप में मानना, वात्सल्य रस, भगवान को अपने पुत्र के रूप में मानना, और माधुर्य रस, भगवान को अपना प्रेमी मानना। तो जो दो दास्य भाव के भक्त हैं वृंदावन में, जैसे रक्तक, पत्रक, ये सारे दास्य भाव के भक्त हैं भगवान के। मधुकंठ, स्निग्धकंठ, ये सारे दास्य भाव के भक्त हैं। आध्यात्मिक जगत में सब ये दास्य भाव के भक्त हैं। तो अगर कोई दास्य भाव का भक्त ये समझे लेकिन अगर कोई ऐसा समझे कि दास्य भाव ही सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्तम है, तो वो जैसे चैतन्य चरितमृता में आता है कि पिता माता गुरु सखा भाव के निर्णय, कृष्ण प्रेमेर स्वभाव दास्य भाव से करे। इमोशंस हैं, पिता माता गुरु सखा भाव के निर्णय, कृष्ण प्रेमेर स्वभाव दास्य भाव से करे। चैतन्य चरितमृता का श्लोक है। तो कि इवन जो पिता माता सखा का जो भाव है व्रज में, वह भी दास्य भाव से युक्त है। वहां पे भी दास्य भाव है। अब जो भगवान के सखा हैं वह भी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, जो भगवान के माता पिता हैं वह भी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, जो गोपियां हैं, राधा रानी हैं, वे भी भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। तो दास्य भाव तो सब में है, सारे भक्तों में है, सारे भक्तों में है। यही कहे पिता माता गुरु सखा भाव के निर्णय, कृष्ण प्रेमे रस भावे दास्य भाव से करे। यही कृष्ण प्रेम का स्वभाव है। चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे सखा हो, भगवान का किसी भी भाव में हो, लेकिन दास्य भाव तो सब में ही है। यही कृष्ण प्रेम का स्वभाव है। जीवेरा स्वरूप होया कृष्णेरा नित्य दास, चैतन्य चरितमृता का श्लोक है कि भगवान का नित्य दास जीव का स्वरूप ही है। भगवान का नित्य दास होना, तो दासता का भाव तो आप हटा नहीं सकते किसी भी भाव से, चाहे आप साख्य रस में हो, चाहे वात्सल्य रस में हो, चाहे माधुर्य रस में ही क्यों ना हो। ये दास्य भाव तो सब में रहता ही है, सन्निहित है, सबका सबसेट ही है ये दास्य भाव। हाँ? इसलिए क्योंकि जीव का स्वभाव है भगवान की दासता का स्वीकार करना। ये जीवात्मा का स्वभाव है भगवान की दासता करनी। भगवान का दास ही है जीव, यही उसका स्वरूप है, यही उसकी रियल आइडेंटिटी है कि ये जीव, ये जीवात्मा भगवान का दास है। तो कोई कहे नहीं दास्य भाव सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और वो इन श्लोकों को कोट करे शास्त्रों के, ठीक है। अगर जो दास्य भाव के भक्त हैं वो दास्य भाव के भाव को ही सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, सबसे उत्तम मानते हैं, तो शास्त्रों में ये कई श्लोक हैं, लेकिन वो है अपने आप को परिपूर्ण समझते हैं उस भाव में, कोई अभाव नहीं रहता उनको। ये समझना बहुत जरूरी है। तो ऐसे इस प्रकार, जैसे साख्य भाव ले लीजिए आप, श्वेताश्वतर उपनिषद का क्या श्लोक है? द्वा स्वपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशिष वजाते। ये श्लोक होता है, श्वेताश्वतर उपनिषद का श्लोक है कि एक वृक्ष पे 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी तो हम हैं, दूसरा पक्षी है सखा उस पक्षी का। मतलब एक भगवान बैठे हैं, एक हम बैठे हैं, और भगवान हमारे सखा हैं। समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष पे बैठे हैं हम दोनों। प्रेयन एव भवेत प्रेयान अथा सर्व रसेष्वयम्। साख्य संप्राक्त हृदय सद्भिरेवानुबुद्धते। भक्ति रसमृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं, जो साख्य भाव के भक्त होते हैं
वह सोचते हैं कि प्रेम से कि हमारा सबसे सर्वोत्कृष्ट भाव है, ये साख्य भाव सबसे, वो अपने आप में, जो साख्य भाव के भक्त होते हैं वे अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। उनको साख्य भाव ऐसा लगता है हाईएस्ट है। जो जिस भाव का भक्त होता है वह अपने अपने भाव को सबसे ऊंचा, सबसे सर्वश्रेष्ठ बताता है। यही कृष्ण प्रेम का स्वभाव है। मान लो कोई साख्य भाव का भक्त है तो वो कहते हैं प्रियन भवेत प्रियान अथ सर्वरसेष्वयम्, कि सारे भावों में भगवान का सबसे श्रेष्ठ जो रस है वो है साख्य रस। और ये साख्य रस उन्हीं को मिलता है जिनका हृदय पूर्ण साख्य रस से आभूषित है, अभिभूत है। ये उन्हीं महान आत्माओं को मिलता है साख्य रस, भगवान से सखा रूप में प्रेम करना, जो इस रस में डूबे हैं। अब वो अपने इस रस को सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं। इस भक्ति रसम सिंधु में रूप गोस्वामी कह रहे हैं। अब वात्सल्य भाव का भक्त जो होते हैं, जैसे यशोदा मैया, नंद बाबा, अब ये भाव कुछ भक्त कहते हैं यही सबसे सर्वश्रेष्ठ भाव है। और श्रीमद् भागवतम में आता है श्लोक, नैनम वेरंची न भवो न शरीर अपि अंग समाश्रया प्रसादम लेभीरे गोपी यत यत प्राप विमुक्तिदात। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का श्लोक है ये। नैनम विरंचो न भवो, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। शुकदेव गोस्वामी ने ये श्लोक बोला कि जो भगवान ने कृपा यशोदा मैया को दी, वो कृपा तो ब्रह्मा जी को नहीं दी, वो ना ही लक्ष्मी जी को दी। जो प्रसाद ले भी रे गोपी, जो यशोदा मैया को भगवान की कृपा मिली, प्रसाद मिला, वो तो भगवान ने किसी को नहीं दी। तो यहां पे देखिए, अगर आप ये श्लोक पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम का, तो वात्सल्य भाव के जो भक्त है वो कहेंगे नहीं, देखो शास्त्र प्रमाण है इसके कि जो कृपा भगवान शिव को नहीं मिली, जो ब्रह्मा जी को नहीं मिली, जो स्वयं उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को नहीं मिली, वो कृपा यशोदा मैया को मिली भगवान से, जो वात्सल्य भाव की भक्ति भगवान की, वात्सल्य भाव की भक्ति। तो ये प्रमाण देंगे वो कि यही वात्सल्य भाव सर्वश्रेष्ठ है। तो जो भी भाव होता है जिस भक्त का, अगर वो सब अपने आप में सर्वश्रेष्ठ ही है, किसी को कोई इनकम्प्लीटनेस, कोई रिक्त स्थान किसी के हृदय में नहीं रहता, सब अपने आप में 100% परिपूर्ण होते हैं। प्रेम के भाव अलग अलग होते हैं। अब जैसे उज्ज्वल नीलमणि में भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि माधुर्य भाव पृथक एवं भक्ति रस राठ। ये जो माधुर्य भाव की भक्ति है, यही भक्ति रस का राठ, मतलब किंग है, राजा है। ये भक्ति रसों का राजा है माधुर्य भाव। ऐसा रूप गोस्वामी अपने उज्ज्वल नीलमणि नाटक में लिख रहे हैं। सह विस्तारेण उच्चित मधुरा, इस रस को माधुर्य रस बोलते हैं। और ये भक्ति रस का राट मतलब होता है किंग है, राजा है भक्ति रस का, ये माधुर्य भाव। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या सारे रस जो भगवान के भक्त होते हैं, क्या सारे रस अपने आप में पूर्ण है? ये तो बात समझ आई। तो क्या कोई ऊंचा है, कोई नीचा है क्या? तो यहां पे लिख रहे हैं कि यही आध्यात्मिक जगत में ऐसा ही होता है। भगवान के हजारों करोड़ों जो भक्त होते हैं, इन चारों रसों में होते हैं, और सबको ऐसा लगता है कि हम ही कृष्ण के क्या हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे प्रिय हम ही हैं। दास्य भाव के भक्तों को लगता है हम कृष्ण के सबसे प्रिय हैं। साख्य भाव के भक्तों को लगता है हम कृष्ण के सबसे प्रिय भक्त हैं।
वात्सल्य भाव के भक्तों को लगता है हम सबसे प्रिय हैं भगवान के। चैतन्य चरितमृत में श्लोक आता है, ये श्लोक है, बालकस तरुणा वृद्धा गोपस्ते कोटि कोटि शाह सर्व विधुर महाप्रेण अहम कृष्णस्य नेतरः, कि हम ही कृष्ण के सबसे प्रिय हैं। बालक कहते हैं हम कृष्ण के प्रिय हैं, जो वृद्धा गोपियां हैं वो कहती हैं हम, गोपियां कहती हैं हम कृष्ण के सबसे श्रेष्ठ हैं। भगवान के तो हजारों करोड़ों लक्ष्मियां सेवा कर रही हैं भगवान के आध्यात्मिक जगत में। लक्ष्मी देवी कहती है मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ भगवान की। तो सारे यही आध्यात्मिक जगत का स्वभाव है कि सारे भक्तों को अपना अपना रस सबसे सर्वश्रेष्ठ लगता है, और ऐसा लगता है कि कृष्ण सबसे ज्यादा उनको प्रिय हैं, और कृष्ण दिखाते भी हैं कि वही सबसे ज्यादा। सारे भक्तों के प्रति कृष्ण का यही स्वभाव रहता है कि हाँ तुम ही मेरे सबसे प्रिय हो, तुम ही मेरे सबसे प्रिय हो। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे क्या कोई सबसे इसमें कोई जो जितने रस हैं, 4 प्रकार के रस मुख्य हैं, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो इन रसों के विषय में श्री रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ भक्ति रसमृत सिंधु में लिखते हैं, यथोत्तरम असौ स्वादः विशेष उल्लासमयी अपि रतिर्वासनया स्वाद्वी भासते कापि कस्यचित्। सारे भक्तों में अपना अपना भाव होता है, इसे स्थाई भाव बोलते हैं। परमानेंट एक भाव होता है आपका, स्थाई भाव बोलते हैं। स्थाई मतलब परमानेंट भाव है आपका भगवान के प्रति, जो भी भाव है। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो जिस भाव का भक्त होता है, स्थाई भाव का भक्त होता है, सब में एक क्या होता है, एक वासना होती है। वासना मतलब भक्ति का भाव होता है, उसे वासना बोल रहे हैं। आपके पिछले जन्म की या इस जन्म के आपके गुरु के द्वारा दी होती है ये वासना, ये भाव। आप जब पहले बहुत भगवान की सारी लीलाओं का श्रवण करते हो तो आप एक भाव से आप आकर्षित हो जाते हो, या तो दास्य भाव से, या माधुर्य भाव से, या साख्य भाव से, या तो आप एक भाव से आकर्षित होते हो। इसे बोलते हैं स्थाई भाव, आपका स्थाई भाव बोलते हैं। तो यहां पे बोल रहे हैं, यहां पे रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ में कि जो रति होती है भगवान के प्रति, जो प्रेम होता है, जो स्थाई भाव में, जैसे माधुर्य भाव को सबसे टॉप मोस्ट बताया है। माधुर्य भाव का ज्यादा आस्वादीय है वात्सल्य भाव से, और वात्सल्य भाव ज्यादा आस्वादी है, ज्यादा टेस्टफुल है, ज्यादा रिलिशेबल है, ज्यादा आस्वादीय है। किससे? साख्य भाव से। और साख्य भाव ज्यादा आस्वादी है किससे? दास्य भाव से। लेकिन कह रहे स्टिल अकॉर्डिंग टू एन इंडिविजुअल्स वासना अ पर्टिकुलर स्थाई भाव अपीयर्स मोस्ट। लेकिन सारे भक्तों को अपने अपने जो भाव होते हैं वही सबसे ज्यादा आस्वाद्य लगता है। जैसे मैंने बताया, अभी हम चर्चा कर रहे हैं इस बात की कि सारे जो भी जिस भाव के भक्त होते हैं सबको अपना भाव ही सर्वोत्तम लगता है, और सबसे ज्यादा आस्वादन उसी भाव को करते हैं वे। रतिर वासनया स्वाद्वी, उनको सबसे ज्यादा स्वाद अपने अपने भाव में आता है। भाषते कापि कस्यचित्, तो सबके अपने अपने भाव हैं और सभी ठीक हैं, ऐसा नहीं कि, लेकिन तारतम्य है, हिरार्की है। ऐसा नहीं है कि हिरार्की नहीं है, ये बात भी सत्य है कि हिरार्की है। दास्य भाव से ऊंचे साख्य भाव है, साख्य भाव से ऊंचा वात्सल्य भाव है, और वात्सल्य भाव से ऊंचा माधुर्य भाव है। ये हिरार्की, ये तारतम्य है। लेकिन फिर भी सारे भक्तों को अपना ही भाव सबसे आस्वादीय लगता है, स्वादिष्ट लगता है, अपना अपना भाव।
यही भगवान की भक्ति की विशेषता है। ऐसा नहीं कि दास्य भाव के भक्तों को कुछ अपने आप में कुछ अपूर्ण अनुभव करते हैं, वो नहीं, वो अपने आप को पूर्ण 100% पूर्ण अनुभव करते हैं भगवान के प्रेम में। उसी प्रकार साख्य भाव के भक्त भी, वात्सल्य भाव के भक्त भी और माधुर्य भाव के भक्त भी। हालांकि हायरार्की है, सबसे टॉप मोस्ट माधुर्य भाव को ही बताया गया है शास्त्रों में, लेकिन फिर भी सारे जो भी भाव है, सब में सारे भाव जो होते हैं, सारे जो भी भक्तों में जो भी भाव है, वो अपनी वासना के अनुसार, जो उनकी टेंडेंसी है, जो उनका स्वभाव है, उसके उस भाव में रहकर वे अपने आप को 100% पूर्ण अनुभव करते हैं कृष्ण प्रेम में, और ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण मैं सबसे ज्यादा प्रिय मैं हूं कृष्ण का। यही भगवान दिखाते हैं, उनको दर्शाते हैं कि किसी को अपूर्ण नहीं रहने देते, किसी भी भाव के भक्त को भगवान अपूर्ण नहीं रहने देते। एक भक्ति सार प्रदर्शनी में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी कमेंट्री में लिखते हैं कि जितने भी भक्ति रस होते हैं, भक्ति रस है ना जो हम बात कर रहे हैं अभी, ये तन्मध्ये कापि रथि कस्यचित भक्तस्य प्राचीन वासनया, प्राचीन काल से जो वासनाएं हैं, आपकी वासना मतलब जो भाव है आपका, जो स्वादवी भासते यथा मधुर अमला, एक उदाहरण दे रहे हैं। अब 6 प्रकार के रस होते हैं, मधु, अमल, मीठा रस, नमकीन रस, कटु रस, जितने आयुर्वेद में 6 प्रकार के रस बताए गए ना, एस्ट्रिंजेंट, स्वीट। तो किसी को तो मीठा रस अच्छा लगता है, किसी को नमकीन रस अच्छा लगता है, कोई कहे नहीं नमकीन रस सबसे अच्छा है, कोई भक्त कहे, कोई जिसको नमकीन रस ज्यादा पसंद है, किसी को मीठा ज्यादा पसंद है, वो कहेगा नहीं मीठा सबसे सर्वोत्तम रस है। तो यहां पे उदाहरण दे रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कह रहे आदि रसनम मध्य एकस्मिन एव रसे कस्याचन प्राचीन वासना रुचिर नान्य रसे तथेव दास्यादि एकत्र रस कस्यचित। यहां पे बोल रहे हैं जिस प्रकार आपके व्यंजन जो आप खाना खाते हो उसमें मीठा रस भी है, कड़वा रस भी है, उसमें नमकीन रस भी है, लेकिन आपकी वासना के अनुसार, आपकी वासना मतलब हो गई आपकी जो टेंडेंसी है, आपकी जो भावना है, आपको कोई रस पसंद है, किसी को कोई रस पसंद है, किसी को कोई रस पसंद है, तो ऐसा कहना कि नहीं यही रस सबसे अच्छा है, ये कह रहे हैं वो आप कि कहीं जन्मों की जो आपके संस्कार हैं उसके कारण आपके जो भाव हैं भगवान की भक्ति में, तो वो है डेवलप होते हैं। या तो पिछले जन्म की वासनाओं के अनुसार आपका एक भाव विकसित होता है भगवान की भक्ति का, या इसी जन्म में आप एक पर्टिकुलर रस, भक्ति रस के प्रति एक आकर्षण उत्पन्न कर लेते, या तो इसी जन्म में या कहीं जन्मों में आपका वो भाव उत्पन्न होता है। कोई शुद्ध साधु मिल जाए, कोई माधुर्य भाव के साधु मिल जाए, या कोई दास से, तो उनसे आकर्षित होकर उनका संग करके हो सकता है आपके अंदर वो भाव, कोई किसी के अंदर दास्य भाव, किसी के अंदर भगवान का साख्य भाव, किसी के अंदर वात्सल्य भाव वो उत्पन्न हो जाता है। या तो पिछले जन्म को या इसी जन्म में किसी साधु का संग करके, रागानुगा भक्त का संग करके। इसलिए चैतन्य चरितमिता में आता है, किंतु यार यही रस सही सर्वोत्तम तटस्थ हया विचारिले आछे तारतम। तो कह रहे किंतु यार यही रस, जो जिस रस का भक्त होता है वह अपने रस को सही सर्वोत्तम, सबसे सर्वोत्तम मानता है। लेकिन अगर हम न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम तटस्थ रूप में देखें, तटस्थ मतलब होता बीच में रह के देखें, एक न्यूट्रल जज बन के देखें, अगर न्यूट्रल न्यायाधीश बन के देखें, तो हमें फिर ये अनुभव होगा कि आछे तारतम हायरार्की है, माधुर्य रस को सर्वश्रेष्ठ रस बताया गया है।
हालांकि सबको अपना अपना रस सर्वोत्तम लगता है, लेकिन अगर हम तटस्थ स्थिति से देखें, बीच में खड़े होकर निष्पक्ष होकर देखें, शास्त्रों का निष्कर्ष देखें, निष्पक्ष होकर अपने भाव को एक साइड में रखकर अगर हम सोचेंगे तो हमें यही मिलेगा कि तारतम्य है, हमें हायरार्की मिलेगी, हमें ऊंचा रस और नीचा रस हमें मिलेगा। शास्त्रों में माधुर्य रस को सर्वोत्तम इसलिए बताया गया है। तारतम्य हायरार्की है और नहीं भी है, आपके अनुसार आप किस स्थिति में हो, ये इंपॉर्टेंट है सारा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था हम डिस्कस करना कि कोई जिस भाव का भक्त होता है, कोई रागानुगा भक्ति में जब आते हैं हम, कोई भक्त रागानुगा भक्ति में प्रवेश करता है, तो वैसे तो बताया गया है कि माधुर्य रस सबसे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन साख्य भाव के भी रागानुगा भक्त होते हैं, वात्सल्य भाव के भी रागानुगा भक्त होते हैं। जैसे ब्रजवासी जन जो वात्सल्य भाव के भक्त भगवान के, साख्य भाव के भक्त, तो रागानुगा भक्ति सारे भावों, ये चार जो भाव बताए हैं सब ही रागानुगा भक्त कहलाएंगे, सभी रागानुगा भक्त कहलाएंगे। तो ये हमने इस श्लोक में जो हमारा बचा था ये हमने डिस्कस किया। और अब जो ये श्लोक बता रहा है, तिष्ठन् व्रजे, तिष्ठन् व्रजे मतलब हमें वृंदावन में रह के ये भक्ति, रागानुगा भक्ति की प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी अब इसके बारे में बता रहे हैं। जीव गोस्वामी स्मार्थ्या सती व्रज श्रीमन नंदा व्रज वास स्थाने श्री वृंदावनादौ शरीरिणा वासम कुर्यात् तत् अभावे मनसापि। श्री जीव गोस्वामी कह रहे हैं, जब यहाँ इस श्लोक में आया है, रूप गोस्वामी कह रहे हैं व्रज तृष्टे, व्रज में रहकर भक्ति करनी है रागानुगा भक्ति। तो कह रहे हैं कि अगर आपका सामर्थ्य है व्रज में रहकर भक्ति करना, अगर आपका सामर्थ्य है, सामर्थ्य सती व्रज श्रीमन, और कौन से वृंदावन में, जहां नंद बाबा का घर है, व्रजवास, अगर जहां नंद बाबा रहते थे, ऐसे व्रज में अगर आपके अंदर सामर्थ्य है भक्ति करने की तो कीजिए। लेकिन श्री वृंदावन आदौ शरीरिण वासम कुर्यात्, अपने शरीर को वृंदावन में रखना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं रख पाते हैं, अगर आपके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है, तो कम से कम मन से तो व्रजवास करना ही चाहिए। अब मनसा अपि, मन से तो व्रजवास करना ही चाहिए। अगर फिजिकली नहीं कर सकते, शारीरिक रूप से व्रजवास नहीं कर सकते, तो कम से कम मन से तो व्रजवास करना ही चाहिए। ऐसा हमारे आचार्य जन जीव गोस्वामी लिख रहे हैं। तद अभावे, अगर सामर्थ्य नहीं है, अभाव है सामर्थ्य का, तो मनसा अपि, तो आपको मन से ही व्रजवास करना चाहिए, मन में ही रहकर व्रजवास करना चाहिए। इसलिए स्थान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस स्थान पे आप भक्ति कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गीता में भी आया है एक श्लोक में, अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विदम विविधश्च पृथक चेष्टा देवम चैवत्र पंचमम। गीता का एक श्लोक है कि जहां पे भी आप अपनी साधना करो, भगवान की भक्ति करो, तो उसमें 5 मुख्य फैक्टर्स होते हैं, 5 मुख्य चीजें होती हैं जो आपको फल देंगी। वो सबसे पहला आया अधिष्ठानम, जिस स्थान पर आप साधना कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसे अधिष्ठानम बोला है भगवत गीता में। तो किस स्थान पर आप भक्ति कर रहे हो उसका अपना महत्व है। अगर आप फिजिकली रह सकते हो, व्रज में रहकर भक्ति कर सकते हो, तो उसका अपना महत्व है। उसके महत्व को आप कम नहीं कर सकते, उसकी इंपॉर्टेंस को आप कम नहीं आंक सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो हमारे जीव गोस्वामी कह रहे हैं, हमारे आचार्य जन कह रहे हैं, ठीक है, मन से रहो व्रज में, व्रज की भावना अपनाओ, मन से रहो। अब प्रश्न उठता है, जब हम वृंदावन जाते हैं तो हमें तो सब वहाँ पे गंदगी नजर आती है, हमें कूड़ा नजर आता है जगह जगह। एक वृंदावन में बहुत हमें एक अनक्लीन प्लेस हमें दिखती है वृंदावन। और
तो यहां पर रूप गोस्वामी कह रहे हैं व्रज तिष्ठन, व्रज में रह के भक्ति करो, तो ये तो प्रतिकूल हो गया ना भक्ति के। जो आज का वृंदावन है, जहां पे इतने सारे फ्लैट्स बन गए हैं, इतनी सारी रोड्स बन गई हैं, पेड़ काट दिए गए हैं, हर जगह गंदगी फैली हुई है। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं वृंदावन ऐसा था, भागवत पढ़ते हैं वृंदावन ऐसा था, और जब हम दर्शन करने जाते हैं, जब देखते हैं, तो हमें कोई दूसरा ही व्रज के दर्शन होते हैं। जब हम सोच के जाते हैं वैसा नहीं दिखता हमें व्रज। तो ये हमारी दृष्टि पर है। एक्चुअली हमारी दृष्टि चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु हैं, उनका नाम था ईश्वरपुरी। जब वह आए वृंदावन, ईश्वरपुरी जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, जिनसे चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली, माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे ईश्वरपुरी। जब वह आए वृंदावन प्रथम बार, उनका भाव देखिए। अब उन्होंने तो केवल एक आम के वृक्ष को देखा, बस एक आम के वृक्ष को देखा। ईश्वरपुरी ने वृंदावन में आके जमुना जी के किनारे एक आम के वृक्ष के दर्शन किए उन्होंने, और उनके मुख से एक श्लोक निकलाया, स्तुति का श्लोक। केवल एक वृंदावन में एक आम के वृक्ष के दर्शन किए उन्होंने ईश्वरपुरी जी ने। वह बोलते हैं, ये श्लोक पद्यावली में, ग्रंथ में ये श्लोक आता है, नृत्यन वायु विघार विघूर्नीति सुवितपे गायन अलीनामृते। नृत्यन वायु, उन्होंने एक वृक्ष के, आम के वृक्ष के दर्शन किए ईश्वरपुरी ने, और वो कहते हैं देखो, और वो आम का वृक्ष हिल रहा था हवा से, वो वायु में हिल रहा था वो आम का वृक्ष। तो जब ईश्वरपुरी ने दर्शन किए उस आम के वृक्ष के वृंदावन में, जमुना जी के किनारे, तो उनको यह अनुभव हुआ, उनका हृदय ने बोला ये बात, ये उनके हृदय का उद्गार है ईश्वरपुरी जी के। नृत्यन वायु विघूर्णिते स्ववितपे गायन, उनको लगा कि ये प्रेम में झूल रहा है, ये आम वृक्ष कृष्ण प्रेम में झूल रहा है, आनंद हिलोरे ले रहा है, कृष्ण प्रेम में हिलोरे ले रहा है, ये नृत्य कर रहा है ये वृक्ष। नृत्यन वायु विघोर नीति वितपेर, वितपेर मतलब वृक्ष, ये आम का वृक्ष नृत्य कर रहा है भगवान कृष्ण प्रेम में। गायन अलीनम ऋते, और ये गा रहा है क्योंकि इसके ऊपर भोरे गुंजा कर रहे हैं, गुंजमान हैं, गुंजन भोरे भवरे, जो भवरे हैं वो करके आवाज कर रहे हैं वो। तो उनको लग रहा है, जब ईश्वरपुरी ने दर्शन की, उनको लग रहा है कि ये गा रहा है, ये वृक्ष, आम का वृक्ष गा रहा है, भवरों की गुंजा, भवरों का भवरे जब गुंजमायन हो रहे हैं, तो उनको लग रहा है ये वृक्ष गा रहा है, और जब वो हिल रहा है आम का वृक्ष, उनको लग रहा है कि वृंदावन का जो वृक्ष है ये कृष्ण प्रेम में नृत्य कर रहा है। मुंचन अश्रुमरंद बिंदुबी अलम रोमांचवान अंकुरे, मुंचन अश्रु मरंद बिंदुबी, और जो फूल हैं उनसे जो शहद टपक रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे जो फूल हैं, जो ये आम के वृक्ष के, उनको ऐसा लग रहा है कि ये रो रहा है कृष्ण प्रेम में, ये रो रहा है। ये जो शहद टपक रहा था फूलों से, उनसे ऐसा लग रहा था ईश्वरपुरी को, ये कृष्ण प्रेम में रो रहा है ये वृक्ष। और रोमांच वन अंकुरे, जो
कपोल नए नए अंकुरित हुए हैं आम्र वृक्ष पर, आम के वृक्ष पर जो कपोल नए नए अंकुरित हुए हैं, नए नए पत्ते, उनको ऐसा लग रहा है ईश्वरपुरी को ये देखकर कि जैसे रोमांचित, रोम रोम में रोमांच हो रहा है, कृष्ण प्रेम में रोमांचित है ये वृक्ष। माकंदो अपि मुकुंद मूर्छति तवा स्मृत्योनु वृंदावने। कह रहे माकंदो, और ये वृक्ष जो है माकंदो, जो आम का वृक्ष है, ये मूर्छित हो रहा है कृष्ण प्रेम में। माकंदो अपि मुकुंद मूर्छति, ये मूर्छित होके इधर उधर मूर्छित हो रहा है, ये खड़ा नहीं हो पा रहा है ये आम का वृक्ष मुकुंद प्रेम में। तव स्मृत्या, ऐसे वृंदावन का स्मरण कर रहे हैं। देखिए ईश्वरपुरी स्मरण कर रहे हैं। स्मृत्यो नु वृंदावने, जब ईश्वरपुरी ने वृंदावन के दर्शन किए, केवल एक साधारण आम के वृक्ष के दर्शन करने से वो वह उनके ये हृदय के उद्गार उत्पन्न हो गए। केवल एक साधारण आम के वृक्ष के दर्शन करने से वृंदावन में ब्रूहि प्राण समान चेतसि कथम नामापि नायाति ते। ब्रूहि प्राण समान चेतसि कथम नामापि नायाति ते। कह रहे हे प्रभु, हे कृष्ण, मुझे बताइए आप कि कब वह दिन आएगा, इस वृक्ष की तरह मैं भी आपका एक नाम लेने से, अपने हृदय से आपका एक नाम लेने से मेरी ये अवस्था हो जाएगी। मैं भी नृत्य करूंगा, मैं भी गाऊंगा, मैं भी मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। कब वो मेरी अवस्था आएगी, कब मेरी अवस्था आएगी? भगवान का एक नाम लेने से कब मेरी आंखों में अश्रु की धारा बहेगी, मेरा हृदय पिघल जाएगा और मैं भी नृत्य करूंगा, गाऊंगा। ये ईश्वरपुरी के हृदय के उद्गार हैं। तो वृंदावन तो अपने आप में आध्यात्मिक है। जिस प्रकार गंगा जी, हमने वो पिछला श्लोक पढ़ा था, इस प्रकार गंगा जी में बुलबुले, फेन, कीचड़ मिलती है, लेकिन फिर भी गंगा जी पवित्र ही करती हैं सबको। गंगा जी का स्पर्श पाके पवित्र ही होते हैं सब। उसी प्रकार तिष्ठन व्रजे, जब रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, जैसा भी है वृंदावन, आज के परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूं, वह सुप्रीमली प्योरीफाइंग है, वो प्रेम को देने वाला है। आज भी जो भौम वृंदावन है, जब हम जाते हैं, हम इसी भाव से जाना चाहिए हमें, और यही हमें ईश्वरपुरी के श्लोक का ही स्मरण करना चाहिए वृंदावन में रहकर। हाँ, तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इफ यू आर ऑलवेज इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, then here also you can have वृंदावन। यह आपकी चेतना कितनी कृष्णमय है, उस पे निर्भर करेगा। भगवान बोलते हैं कि मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं आध्यात्मिक जगत में नहीं रहता, मैं तो वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मेरी कथा करते हैं, मेरे यशोगान करते हैं। मैं तो वहां पे वास करता हूं। आई स्टेयर वेयर माई प्योर डिवोटीज आर चैंटिंग माई ग्लोरीज। वही वृंदावन है जहां पे भक्तजन भगवान का यशोगान करते हैं। ये श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने ग्रंथ में, जहां भगवान मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं वैकुंठ नहीं रहता। तो भगवान से पूछा कि भगवान आप रहते कहाँ हैं? तो भगवान ने बताया कि जहाँ मेरे भक्तजन मेरी कथा करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, और एक दूसरे से मेरा यशोगान गाते सुनाते हैं एक दूसरे को, वही मैं वास करता हूँ। और वही वृंदावन है। तो चेतना प्रभुपाद ने पूरे विश्व में वृंदावन बना दी। प्रभुपाद ने सबके हृदयों को वृंदावन बना दी, जहाँ पे राधा कृष्ण की नित्य लीला होती रहती है।
वह वृंदावन। तो व्रज तृष्णि, जब रूप गोस्वामी कह रहे हैं व्रज, अगर आप सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम चेतना से तो वृंदावन में ही रहना चाहिए। भक्तों से कृष्ण कथा सुननी चाहिए, कृष्ण के नाम रूप चरित्र का वर्णन होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, श्रवण कीर्तन होना चाहिए। वहीं पे आप वृंदावन बसा लेंगे, वहीं वृंदावन है। चेतना आपकी वृंदावन ही है। इसलिए महाप्रभु कहते थे, चैतन्य चरितपिता में आता, श्रीमती राधा रानी कह रही हैं, सबका मन मन, मेरा मन वृंदावन। हाँ, मेरा मन तो वृंदावन है। सबका मन मन होगा, लेकिन मेरा मन तो वृंदावन ही है। वृंदावन और मन में कोई अंतर नहीं है राधा रानी का, उनका मन और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, एक ही है दोनों। तो इस प्रकार ये हमारा जो श्लोक है, ये हमारा 8वां श्लोक पूर्ण हुआ। कल से हम 9वां श्लोक आरंभ करेंगे। 9, 10, 11 3 श्लोक रह गए। इसमें राधा रानी की महिमा बताई जाएगी, इसमें राधा रानी के प्रेम की महिमा बताई जाएगी और राधा कुंड की महिमा बताई जाएगी। ये सारे 3 श्लोकों में आएगा। स्थान की बात होगी यहाँ पे। तो ये हम रूप गोस्वामी आखिरी 3 श्लोक में क्या लिखते हैं, हम कल से आरंभ करेंगे 9वां श्लोक। और उससे पहले हम 8वें श्लोक पर जो श्रील प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दे रखा है, दिया है, उसको हम पढ़ेंगे, जो 8वें श्लोक का तात्पर्य है। और उसके बाद हम 9वां श्लोक आरंभ करेंगे कल। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, उपदेशामृत ग्रंथ की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि कृष्ण।